देखो एक शब्द है IPR। इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अगर कोई चीज़ खोजी है, किसी चीज़ का आविष्कार किया है, तो उसके ऊपर आपका अधिकार है। उसे आप कैसे प्रयोग करना चाहते हो ये आपके कंट्रोल में होता है। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने कहा है, भाई जैसे हम IPR को किस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे किसी देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन खोज ली, तो ये क्या है, उस देश का एक तरीके से क्या है, IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि भाई आपने इस वैक्सीन का आविष्कार किया है, तो अब इसका यूज़ किस तरह से करना है और किस हद तक करना है ये आपके ऊपर है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि भाई कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक रूप से पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, तो इससे जुड़े हुए जो IPR हैं, कोरोना वायरस की वैक्सीन से संबंधित जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनमें हमें क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। ये जो वेवर शब्द आया ना, इस वेवर का मतलब होता है एक तरीके से वेवर को आप बोल सकते हो एक तरीके का छूट पत्र, है ना, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देना, है ना, थोड़ी सी ढील कर देना कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन के संदर्भ में जो IPR हैं उनमें हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए, ताकि वे देश जहां बहुत अर्जेंटली वैक्सीन की ज़रूरत है वो वैक्सीन पहुंच सके। तो इसी के संबंध में हमारा आज का एडिटोरियल है वैक्सीन स्कर्मिशेस। ये जो शब्द आया ना स्कर्मिश, इसका मतलब होता है झड़प, फाइट, है ना, एक तरीके की जो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है ना। तो वैक्सीन को लेकर ये जो एक तरीके से झगड़े हैं उसके संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे। IPR वेवर विल नॉट ब्रिंग इमीडिएट बेनिफिट्स। अब देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन के संबंध में जो IPR हैं उनमें अगर आप छूट दे देते हो तो IPR वेवर कर देने के बावजूद भी तुरंत राहत नहीं मिलेगी। विल नॉट ब्रिंग, लाना, इमीडिएट बेनिफिट, है ना, उसके माध्यम से तत्काल फायदे नहीं प्राप्त होंगे। द एफर्ट मस्ट बी टू शेयर द स्टॉक पाइल। देखो स्टॉक पाइल का मतलब होता है भंडार, कि भाई जो विकसित देश है ना, उन्होंने जो वैक्सीन के भंडार कर लिए हैं उन भंडारों को भी शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए। द एफर्ट मस्ट बी, कि भाई प्रयास मतलब जरूर होने चाहिए, टू शेयर, है ना, साझा करने के, द स्टॉक पाइल, कि भाई जो विकसित देशों ने कोरोना वायरस वैक्सीन का भंडार कर लिया है उस भंडार को भी एक तरीके से अल्प विकसित देशों में एक तरीके से आप कह सकते हो कि शेयर किया जाना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशंस अनाउंसमेंट, कि भाई जो बाइडन का जो प्रशासन है उसकी घोषणा, क्या घोषणा की है जो बाइडन के प्रशासन ने, दैट इट वुड सपोर्ट, भाई जो बाइडन के प्रशासन ने कहा है कि वे सपोर्ट करेंगे किस चीज़ का, अ वेवर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि IPR से जुड़ा हुआ अगर कोई छूट पत्र लाया जाता है तो वे इसका समर्थन करेंगे, है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, कि कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए अगर कोई IPR लाया जाता है, यानी कि IPR से जुड़ा हुआ कोई छूट पत्र लाया जाता है तो वे उसका समर्थन करेंगे। तो ये जो घोषणा जो बाइडेन के प्रशासन ने की है, इस घोषणा से ऐसा प्रतीत हुआ, अपीयर्ड टू कैच द वर्ल्ड ऑफ गार्ड। देखो कैच समवन ऑफ गार्ड, कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब होता है किसी को चौंका देना, एकदम कंफ्यूज कर देना किसी को। तो ये जो अनाउंसमेंट जो बाइडेन के प्रशासन ने किया, वह घोषणा, वो अनाउंसमेंट जो है ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने पूरे विश्व को चौंका दिया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑन बोथ साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि एक तरीके से ये जो बात जो बाइडेन ने कही है ना, इसके दोनों पक्षों, इसके दोनों तरफ तर्क वितर्क किए जा सकते हैं। कुल मिला के इस बात ने पूरे विश्व को चौंका दिया। आगे देखते हैं। The original proposal for the relaxation of trips for such vaccine, अब ये जो शब्द आया ना ये ट्रिप, इसका मतलब ही यही है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना। भाई क्या है कि जो WHO से, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो WTO से जुड़े हुए जो भी देश है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो भी देश हैं, है ना, तो वे क्या है, इस ट्रिप्स को फॉलो करते हैं। ट्रिप्स को फॉलो करने का मतलब है कि भाई
आपका कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, खास करके व्यापार से जुड़ा हुआ है ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, व्यापार से संबंधित अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात आती है तो उसके संबंध में जो प्रावधान है कि भाई जैसे कोई चीज़ किसी देश ने खोजी तो अब उस देश के पास कितने समय के लिए उसके अधिकार रहेंगे है ना, किस हद तक कंट्रोल उस देश के पास रहेगा, तो ये सारी बातें ट्रिप्स के अंतर्गत आती है ना। तो द ओरिजिनल प्रपोजल फॉर द रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का मतलब है छूट देना है ना, ऑफ ट्रिप्स फॉर सच वैक्सीन्स, तो कोरोना वायरस से संबंधित जो वैक्सीन है ना, सच मतलब इस प्रकार की है ना, कोरोना वायरस से संबंधित जो वैक्सीन है उसके संबंध में ये जो ट्रिप्स बने हुए हैं हमारे है ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो बने हुए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, उनमें छूट देनी चाहिए। इस संबंध में एक ओरिजिनल प्रस्ताव लेके आए थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, ऑनगोइंग का मतलब है जारी, जो जारी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है के संदर्भ में। वाज ड्राफ्टेड, ड्राफ्टेड का मतलब है निर्मित करना है ना, अब ये पैसिव स्ट्रक्चर है, वाज ड्राफ्टेड एट द WTO, कि भाई ये जो हमारा आप कह सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO जो है, उस WTO में क्या किया गया था, भारत के द्वारा और साउथ अफ्रीका के द्वारा पिछले साल आप कह सकते हो कि एक प्रारूप निर्मित किया गया था है ना। उस प्रारूप में ये बात कही गई थी कि भाई जो ट्रिप्स हैं उन नियमों में थोड़ा सा क्या करना चाहिए, हमें थोड़ी छूट देनी चाहिए, यानी कि वैक्सीन से जुड़े हुए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनमें हमें थोड़ी छूट देनी चाहिए है ना, कि भाई ऐसा ना हो कि जैसे किसी भाई जैसे कोई देश है उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन को खोज लिया, अब अगर वे उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का दावा करेंगे कंप्लीटली, तो फिर क्या है कि कई अविकसित या अल्प विकसित जो देश है ना वहाँ तक वैक्सीन का पहुँचना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक तरीके से जो मूल प्रस्ताव जो है यानी कि ट्रिप्स में थोड़ी सी छूट दी जानी चाहिए, इससे जुड़ा हुआ जो मूल प्रस्ताव है ना कि भाई वैक्सीन के संदर्भ में है ना, कि भाई ये जो पेंडेमिक, ये जो वैश्विक महामारी जारी है, इस संदर्भ में जो वैक्सीन्स हैं है ना, तो इसके संदर्भ में ट्रिप्स से जुड़े हुए नियमों में छूट देनी चाहिए। इस तरह का प्रारूप जो है पिछले साल भारत और साउथ अफ्रीका ने रखा था WTO में, मंथ्स बिफोर इट वाज टेबल्ड। देखो ये जो प्रारूप रखा गया था पिछले साल, इसके भी कई महीनों पहले, देखो किसी चीज़ को टेबल करने का मतलब होता है किसी प्रारूप को प्रस्तुत करना है ना, तो मंथ्स बिफोर इट वाज टेबल्ड कि भाई कई महीनों पहले कि जब ये प्रारूप टेबल पे रखा गया यानी कि प्रारूप प्रस्तुत किया गया ड्यूरिंग द 2020 US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि 2020 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान एस्टवाइल कैंडिडेट, एस्टवाइल का मतलब होता है पूर्व है ना, पूर्व प्रत्याशी जो बाइडेन, यानी कि 2020 के चुनावों के दौरान जिस समय जो बाइडेन एक प्रत्याशी थे, वाउड, उन्होंने इस बात की शपथ ली थी दैट शुड ही विन, कि यदि वे जीतते हैं, ये शुड यहाँ पे आया है इफ़ के लिए है ना, शुड का प्रयोग हम इफ़ के सेंस में भी करते हैं ना, कंडीशन दिखाने के लिए। तो जो बाइडेन ने क्या कहा था अपने राष्ट्रपति चुनावों के प्रचार के दौरान कि यदि वे जीतते हैं, शुड ही विन, ही वुड एब्सोल्यूटली पॉजिटिवली कमिट, तो अगर वे जीतते हैं तो वे क्या करेंगे, ही वुड, वे पूरी तरीके से बिल्कुल सकारात्मक रूप से कमिट, कमिट का मतलब है प्रतिबद्धता दर्शाना, डेडिकेशन दिखाना, टू शेयरिंग वैक्सीन टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर वे जीतते हैं तो वे पूरी तरीके से और बिल्कुल सकारात्मक रूप से प्रतिबद्धता दिखाएंगे। किस चीज़ के प्रति दिखाएंगे अपनी प्रतिबद्धता, शेयर करने के प्रति। किस चीज़ को शेयर करना, वैक्सीन टेक्नोलॉजी की, कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ शेयर किया जाए, इसके प्रति वे अपनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे। विद कंट्रीज, किन देशों के साथ वैक्सीन टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाए, उन कंट्रीज़ के साथ दैट नीडेड इट, जिनको कि इसकी ज़रूरत है, जिनको कि इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। परहैप्स, परहैप्स का मतलब है यहाँ पे शायद। एंटीसिपेटिंग, एंटीसिपेटिंग का मतलब है इस बात का पूर्वानुमान करते हुए, एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना। परहैप्स एंटीसिपेटिंग द डीप चास्म, चास्म का मतलब होता है एक तरीके की दरार, एक तरीके का गैप है ना, तो मतलब एक तरीके का डीप चास्म जो है, गहरी खाई जो है, ऑफ इनइक्वलिटी इन वैक्सीन एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुंच,
शायद ऐसा लगता है कि भाई उनको ये पूर्वानुमान हो गया था, एक तरीके से जो बाइडेन जो है इस बात का पूर्वानुमान करते हुए कि वैक्सीन की पहुंच में जो असमानता बनी हुई है ना, जो गहरा गैप बना हुआ है ना, इस बात का पूर्वानुमान करते हुए उन्होंने इस बात की शपथ ली थी कि भाई वे जो है अपनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे और उन कंट्रीज़ के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्रोक्लेम का मतलब है घोषणा करना, इट्स इंटेंट का मतलब है इरादा, टू फुलफिल दैट प्रॉमिस, है ना। तो जो प्रॉमिस जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान किया था, अब उनके प्रशासन ने इस बात की घोषणा कर दी है कि उनका इरादा है कि वो जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा किया जाए। इट मस्ट कम एज अ बिटर रियलाइजेशन, है ना। बिटर का मतलब है बिल्कुल कड़वाहट से भरा हुआ, रियलाइजेशन का मतलब है कि ये बात का पता चलना, महसूस होना, है ना। इट मस्ट कम एज अ बिटर रियलाइजेशन दैट what sounds like a well intentioned pro developing country policy stance has been rebuffed by major EU nations, कि भाई यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए जो ज़्यादातर जो राष्ट्र हैं ना, उन्होंने जो बाइडेन की इस बात का एक तरीके से विरोध किया है। तो अब देखो एक तरीके से नाउ दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रोक्लेम्ड कि भाई जो बाइडेन के प्रशासन ने अपना इरादा जाहिर किया है ना, कि जो वादा उन्होंने किया था उसको पूरा करने का। तो इट मस्ट कम एज अ बेटर रियलाइजेशन, है ना, दैट व्हाट साउंड्स लाइक अ वेल इंटेंशन। साउंड का मतलब है यहाँ पे प्रतीत होना, कि भाई यह एक कड़वाहट से भरा हुआ रियलाइजेशन है, किन के लिए, व्हाट साउंड्स लाइक ए वेल इंटेंशन, कि भाई ठीक है ये जो घोषणा की गई है जो बाइडेन के द्वारा, ये मतलब बहुत ही अच्छे इरादे से की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही अच्छे इरादे से की गई है। प्रो डेवलपिंग कंट्रीज पॉलिसी स्टांस, प्रो डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब है जो एक तरीके से विकसित देश हैं, है ना, उनके लिए अगर हम बात करें ना, विकसित देशों के समर्थन में अगर हम बात करें, उनकी जो पॉलिसी है ना। स्टांस का मतलब होता है आपका रुख, आपका दृष्टिकोण। हैज़ बीन रिबफ का मतलब होता है फटकार लगाना, है ना, किसी आइडिया को रिजेक्ट कर देना, बाय मेजर EU नेशंस। तो ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए जो राष्ट्र हैं उन्होंने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को एक तरीके से खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है उन्होंने, है ना। एंड मेट विथ काउंटर सजेशंस, है ना, मेट विथ का मतलब है मिलना, एंड मेट विथ काउंटर सजेशंस। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के खिलाफ उन्होंने सजेशन दिए हैं, दैट माइट मेक इवन द मोस्ट लिबरल US डेमोक्रेट्स। और जो सजेशन EU नेशंस ने दिए हैं ना, वे शायद बना सकते हैं, है ना, इवन यहाँ तक कि द मोस्ट लिबरल, कि भाई सबसे ज़्यादा जो लिबरल का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा उदार होता है, उदार, US डेमोक्रेट्स अनकंफर्टेबल। तो ये EU नेशंस जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ जो बातें रखी हैं, वे बातें बहुत ही ज़्यादा उदार जो डेमोक्रेट्स हैं, ये जो बाइडेन है ना, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं ना, तो इनको डेमोक्रेट बोलते हैं। तो ज़्यादातर US से जुड़े हुए जो डेमोक्रेट्स हैं वे भी असहज महसूस कर सकते हैं उन सजेशंस के द्वारा जो कि EU से जुड़े हुए नेशंस ने दिए हैं, है ना। द फर्स्ट पुशबैक साल्वो केम फ्रॉम जर्मनी। पुशबैक का मतलब है एक तरीके की नकारात्मक प्रतिक्रिया, साल्वो का मतलब होता है बौछार, जैसे गोलियों की बौछार होती है ना, यहाँ पे साल्वो से आप समझ सकते हो आलोचनाओं की बौछार। तो देखो एक तो है जर्मनी, है ना, बिल्कुल आगे आया है और उसने क्या किया है कि ये जो बाइडेन है ना, उनके प्रस्ताव का विरोध किया है। द फर्स्ट पुशबैक साल्वो, कि पहली जो बौछार आई है वो आई है जर्मनी की तरफ से, है ना, जो नकारात्मक प्रतिक्रिया आई है वो आई है जर्मनी की तरफ से। विच सेड, क्या कहा जर्मनी ने, दैट इट वुड क्रिएट, जर्मनी का कहना है कि भाई जो बाइडेन की जो बात है वह निर्मित करेगी, है ना, कि भाई अगर हम IPR में रिलैक्सेशन देते हैं तो उसके माध्यम से उत्पन्न होगा, पैदा हो जाएगा, क्या पैदा हो जाएगा, सीवियर कॉम्प्लिकेशन। सीवियर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गंभीर, है ना, कि भाई उसके चलते क्या हो सकता है, बहुत ही गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। तो जर्मनी का कहना है कि वैक्सीन के उत्पादन
के संबंध में अगर हम बात करें तो कई सारी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं अगर जो बाइडेन की बात मानी जाती है। इकोइंग, इकोइंग का मतलब है, मतलब एक तरीके से इकोइंग का मतलब है उसको प्रतिध्वनित करते हुए, है ना। इको का मतलब होता है प्रतिध्वनित करना। द व्यू ऑफ मेजर फार्मा कॉरपोरेशंस, है ना, कि भाई कई जो बड़ी बड़ी, एक तरीके से आप कह सकते हो बड़े बड़े जो औषधियों से जुड़ी हुई जो कंपनीज है ना, उनकी बात को प्रतिध्वनित करते हुए, भाई उनका भी यही कहना है, बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो औषधीय कंपनीज हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई अगर आप ये आईपीआर को हटाते हो तो इसके चलते क्या हो सकते हैं, कई तरह की गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। तो इसी व्यू की प्रतिध्वनि हमें जर्मनी के आर्ग्यूमेंट में देखने को मिली। वाइल फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, जबकि एक और हम क्या देखते हैं कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, हैड अपीयर्ड, वे प्रतीत हुए थे, रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से, लेस हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी से भरा होना, है ना, लेस हॉस्टाइल। तो फ्रेंच के जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, वे तुलनात्मक रूप से कम शत्रुतापूर्ण नजर आए। टू कंसीडरिंग, कंसीडरिंग का मतलब है ख्याल में लेते हुए, इस बात पर विचार करते हुए। टू कंसीडरिंग द प्रोपोजल अर्लियर, कि भाई जो बाइडेन का ये जो प्रस्ताव है, अर्लियर का मतलब होता है पूर्व में, तो इस प्रस्ताव को मतलब एक तरीके से फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने पूर्व में सपोर्ट किया, यानी कि वे इतने ज़्यादा शत्रुता से भरे हुए नज़र नहीं आए इस प्रस्ताव के प्रति। ही लैश्ड आउट, इस लैश आउट का मतलब यही होता है एक तरीके से आलोचना करना, है ना, एक तरीके से फटकार लगाना, आलोचना करना या फिर नकारात्मक प्रतिक्रिया देना, है ना। ही लैश्ड आउट एट द एंग्लो सेक्शंस, देखो ये जो एंग्लो सेक्शन आया है ना, इस एंग्लो सेक्शन का मतलब होता है अंग्रेज या फिर अंग्रेजों की प्रजाति से जुड़े हुए देश, उनके लिए कहा गया एंग्लो सेक्शंस, है ना। तो उन्होंने मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फटकार लगाई फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने, किनको फटकार लगाई, एंग्लो सेक्शंस को, फॉर इम्पीडिंग, किस बात के लिए फटकार लगाई, इम्पीडिंग का मतलब है बाधा डालने के लिए, इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना, है ना, कि भाई ये जो एंग्लो सेक्शंस है ये बाधा डाल रहे हैं किस चीज़ में, वैक्सीन अवेलेबिलिटी ग्लोबली, यानी कि एंग्लो सेक्शंस जो हैं कि अंग्रेज और अंग्रेजों से जुड़ी हुई जो प्रजातियों के जो देश हैं वे बाधा डाल रहे हैं, किस चीज़ में बाधा डाल रहे हैं, वैक्सीन अवेलेबिलिटी ग्लोबली, यानी कि ये जो एंग्लो सेक्शंस हैं ये वैक्सीन को पूरे विश्व में, है ना, एक तरीके से ग्लोबली, है ना, वैश्विक रूप से उपलब्ध होने में रुकावट डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, बाय ब्लॉकिंग, ब्लॉक का मतलब एक तरीके से ब्लॉक कर देना, रोक देना, बाय ब्लॉकिंग द एक्सपोर्ट, है ना, बाय ब्लॉकिंग द एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात, ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़े हुए जो भी घटक हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उसके निर्यात को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो भी एंग्लो सेक्शंस हैं वे क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़े हुए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके निर्यात को ब्लॉक करके पूरे विश्व में ये एंग्लो सेक्शंस क्या कर रहे हैं, वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो कुल मिला के फ्रेंच प्रेसिडेंट ने क्या किया कि एक तरीके से जो बाइडेन को सपोर्ट किया, और ये जो देश हैं ईयू के जो देश हैं ना जो कि जो बाइडेन के खिलाफ हैं, है ना, तो उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उनके खिलाफ प्रतिक्रिया दी। आगे देखते हैं। देयर आर मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब है एक तरीके के गुण विशेषता, टू द आर्ग्यूमेंट दैट एन आईपीआर वेवर, है ना, कि भाई इस बात में भी गुण नज़र आते हैं, है ना, इस आर्ग्यूमेंट में, इस तर्क में जो है दम नज़र आती है, दैट एन आईपीआर वेवर, कि ठीक है आईपीआर जो है उससे संबंधित अगर छूट पत्र आप लेके आते हो, इवन इफ, भले ही, इट वर, देखो ये इट लगा हुआ है ना, इट के साथ में वाज आना था लेकिन यहाँ पे क्या आया है, वर। देखो जब ये इस तरह से आप बोलते हो ना, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब क्या है, आप इमेजिनेशन करते हो। तो जब हम कल्पना से जुड़ी हुई या कोई बात को इमेजिन करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इवन इफ, भले ही, इफ इट वर टू बिकम अ रियलिटी, मान लो ये रियलिटी बन भी जाए। अब देखो ये मतलब हुआ इस सेंटेंस का, है ना, मान लो ये वास्तविकता बन जाती है, क्या वास्तविकता बन जाती है, कि आईपीआर से जुड़ा हुआ छूट पत्र आप ले आते हो। आईपीआर में
रिलैक्सेशन आप दे देते हो तो मे नॉट एंटायरली रिजॉल्व, है ना। तो अगर ये बात आपकी सही हो भी जाती है तो इसके माध्यम से भी शायद, मे नॉट एंटायरली का मतलब है कंप्लीटली, रिजॉल्व का मतलब है हल करना, द वैक्सीन डेफिशिट इशू, कि वैक्सीन की कमी का जो मुद्दा है ना, इन कंट्रीज, उन देशों में, सफरिंग द वर्स्ट, जो मतलब बुरी तरीके से, सफ़र का मतलब है झेलना, द वर्स्ट का मतलब है बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा, बुरे से भी बुरा, ऑफ द पैंडेमिक नाउ, कि फ़िलहाल के लिए ये जो पैंडेमिक है, ये जो वैश्विक महामारी है, इसको बुरी तरह से झेलने वाले जो देश हैं उनमें वैक्सीन की कमी का जो इशू है वो शायद तब भी सॉल्व नहीं हो सकता है ना, कि आईपीआर में वेवर कर भी दिया जाए, आईपीआर वेवर ले भी आया जाए, तो भी शायद वे देश जो कि वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं उनकी समस्या शायद सॉल्व नहीं हो सकती है ना, आईपीआर वेवर अगर रियलिटी बन भी जाता है। फर्स्ट, अब देखो क्या कारण है ना, कि भाई ठीक है आप आईपीआर वेवर ले भी आए तो भी कई सारे देश जो कोरोना वायरस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी से जूझ रहे हैं उनकी समस्या जो है क्यों नहीं सॉल्व हो सकती। फर्स्ट, दी ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, ऑफ अ वेवर, कि भाई ठीक है आप जो है छूट पत्र लेके आते हो, उसको प्रदान, छूट पत्र को आप अनुमति दे देते हो, वुड हैव टू बी अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड बाय का मतलब है साथ में होना, वुड हैव टू बी अकम्पनीड बाय, हैव टू लगाते हैं हम किसी अर्जेंसी को दिखाने के लिए ना, किसी बात की अनिवार्यता को दिखाने के लिए ना, वुड हैव टू बी अकम्पनीड बाय, कि भाई अगर आप आईपीआर से जुड़ा छूट पत्र लेके आते हो तो उसे इसके साथ में होना होगा, वुड हैव टू बी अकम्पनीड बाय, किसके साथ में होना होगा, बाय अ टेक ट्रांसफर। भाई आईपीआर में रिलैक्सेशन देने से काम नहीं चलेगा, आईपीआर रिलैक्सेशन के साथ में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी लेके आना पड़ेगा आपको। जैसे किसी देश के पास वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी को भी उस देश को प्रोवाइड कराना होगा जिस देश में वैक्सीन की जरूरत है, टेक ट्रांसफर। दैट प्रोवाइड्स जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब होता है सामान्य, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, कि भाई जो सामान्य औषधि निर्माता हैं उन औषधि निर्माताओं तक टेक्नोलॉजी भी आपको पहुंचानी पड़ेगी, विद द रिक्विसाइड ट्रेंड पर्सनल, रिक्विसाइड का मतलब है जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, टेक्नोलॉजी पहुंचानी पड़ेगी, साथ में जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, जो प्रशिक्षित स्टाफ हैं वो भी आपको पहुंचाने पड़ेंगे। भाई आईपीआर में रिलैक्सेशन करने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा कि कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है उसको भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके अलावा वे लोग जो इस टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित हैं, है ना, उनको भी आपको पहुंचाना पड़ेगा, कच्चा माल पहुंचाना पड़ेगा, एंड हाईटेक इक्विपमेंट्स, है ना। भाई ऐसा थोड़ी है कि आईपीआर में रिलैक्सेशन दे दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, जो उच्च स्तरीय इक्विपमेंट की, उपकरणों की जरूरत है वो आपको पहुंचाने पड़ेंगे, एंड प्रोडक्शन नो हाउ, नो हाउ का मतलब होता है कि किसी काम को कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन, और ये जो वैक्सीन का उत्पादन होता है इसको कैसे किया जाता है, उससे जुड़े हुए उपकरण, तो सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र जरूरी है, तब जाके मामला सॉल्व हो सकता है। सेकंड, अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, देयर मस्ट बी अ साइंटिफिकली कन्विंसिंग आंसर, साइंटिफिकली मतलब वैज्ञानिक रूप से आश्वस्त करने वाला, है ना, आंसर, कि भाई देयर मस्ट बी, जरूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से, है ना, कन्विंस करने वाला, आश्वस्त करने वाला जवाब हमारे पास होना चाहिए इस प्रश्न के लिए, किस प्रश्न के लिए, ऑफ हाउ एनी वैक्सीन देन प्रोड्यूस्ड बाय दीज जेनरिक मैन्युफैक्चर, कि भाई चलो ठीक है आपने आईपीआर में आप रिलैक्सेशन लेके आ गए, आपने फला फला देश को जहाँ वैक्सीन की ज़रूरत है वहाँ पे आपने जो भी चीज़ें चाहिए वो आपने उपलब्ध करा दी, इसके बाद में हमारे पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि उसके बाद में जो वैक्सीन निर्मित की जाएगी, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय दीज जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स, कि भाई ये जो सामान्य वैक्सीन के निर्माता हैं इनके द्वारा जो वैक्सीन निर्मित की जाएगी, वुड पास द टेस्ट ऑफ सेफ्टी, तो ये जो वैक्सीन निर्मित होगी बाद में वह किस तरह से सेफ्टी के टेस्ट को पास करेगी, कि भाई जो वैक्सीन निर्मित की गई है वह सुरक्षित है ना, उसका टेस्ट भी तो होना चाहिए ना, तो वो टेस्ट किस तरह से पास होगा, इम्यूनोजेनिसिटी एंड प्रोटेक्टिव एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, है ना, कोई चीज़ कितनी प्रभावी है ना, तो ठीक है आपने वैक्सीन बना ली, फाइनली आपने वैक्सीन बना ली, तो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी कितनी है, इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है कि जैसे आपके शरीर पे कोई बाहरी तत्व का हमला होता है तो आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है
वो किस तरह से उसे रेस्पॉन्स देती है ना, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी, है ना। इसके अलावा प्रोटेक्टिव का मतलब है बचाने वाली, है ना। तो कुल मिला के वो जो वैक्सीन निर्मित की जाएगी फाइनली, वो कितनी प्रभावी है ना, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी कितनी है ना, वह कितनी सेफ है ना। तो इनका मतलब ये सारी की सारी बातें कैसे पास होंगी, इन ऑल लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब है संभावना, कि भाई पूरी पूरी संभावना है ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि भाई अभी तो मतलब कई साल लग जाएंगे, ये आपने आईपीआर में रिलैक्सेशन दे दिया तो कई साल लग जाएंगे, और उसके बाद में शायद मान लो ये संभव हो भी जाए कि वे देश के पास में आपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दिया तो वो बना भी लें वैक्सीन को, लेकिन उसकी सेफ्टी की गारंटी जो है, उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी, इसको आप कैसे मतलब चेक करोगे। थर्ड, तीसरी बात, द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, द इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, ग्लोबल सप्लाई चेन, कि भाई वैश्विक रूप से जो आपूर्ति की जाती है ना इस कोरोना वायरस वैक्सीन की, है ना, फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन शुड बी एग्जामिन्ड, कि भाई इस बात को भी पूरी तरीके से जांचा जाना चाहिए। किस बात को पूरी तरीके से जांचा जाना चाहिए, कि द इम्पैक्ट, कि भाई क्या प्रभाव होंगे ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, कि भाई जो वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा, यानी कि जैसे मान लो आपने हर जगह वैक्सीन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी पहुंचा दी, तो इसके बाद में जो वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा तो उसका ग्लोबल सप्लाई चेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को भी जांचा जाना चाहिए, ताकि मेजर डिसरप्शंस का मतलब है बाधाएं, माइट बी अवॉइडेड, ताकि जो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, है ना, उनको टाला जा सके, है ना। फाइनली, अंततः अगर हम बात करें, है ना, फाइनली अगर कंक्लूजन के रूप में अगर हम बात करें, अल्टरनेटिव ऑप्शंस, वैकल्पिक उपाय, टू अर्जेंटली का मतलब है बिल्कुल शीघ्रता के साथ, एड्रेस का मतलब है समाधान करना, वैक्सीन शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल का मतलब है कमी, शुड बी कंसिडर्ड। भाई ठीक है, आपने आईपीआर रिलैक्सेशन दे दिया, उसके बाद में धीरे धीरे भाई जो देश जिनके पास अभी यह टेक्नोलॉजी नहीं है, वे अपना जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि वैक्सीन को निर्मित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनमें अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए शीघ्रता के साथ, जिन देशों में वैक्सीन की कमी है उन देशों तक वैक्सीन पहुंचाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए हमें अर्जेंटली एड्रेस की, हम समाधान करें वैक्सीन की जो कमी है उसके ऊपर हम विचार करें। शुड बी कंसिडर्ड का मतलब है विचार किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग डेवलप्ड नेशंस, है ना, कि जो विकसित राष्ट्र हैं, शेयरिंग का मतलब है साझा करते हुए, सिग्निफिकेंटली यानी काफ़ी हद तक, ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैक्सीन, स्टॉक पाइल्स का मतलब है एक तरीके का भंडार, सिग्निफिकेंटली ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैक्सीन स्टॉक पाइल, कि भाई जो विकसित देश हैं उनके पास वैक्सीन का जो भंडार है उसे काफ़ी हद तक उन्हें क्या करना चाहिए, भाई अल्प विकसित देशों के साथ में शेयर करना चाहिए, पर्टिकुलरली इन केसेस, खास करके उन केसेस में वेयर द लेटर, देखो जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं उसमें जैसे दो बातों का जिक्र करते हैं, दो व्यक्तियों का जिक्र करते हैं, दो घटनाओं का जिक्र करते हैं, तो पहली वाली बात, घटना या व्यक्ति को बोलते हैं फॉर्मर, और जो बाद में आने वाला होता है उसको बोलते हैं लेटर, है ना, बाद में आने वाला या दूसरा व्यक्ति। तो यहाँ पे लेटर आया है डेवलप्ड नेशंस के लिए, विकसित राष्ट्रों के लिए ना, वेयर द लेटर एक्सीड प्रोजेक्टेड डोमेस्टिक नीड, एक्सीड का मतलब है अधिक होना, प्रोजेक्टेड का मतलब है आकलित, आकलित का मतलब होता है कि भाई भविष्य में आपको कितनी जरूरत पड़ सकती है, उसका जो आकलन करते हो ना आप, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट करना, डोमेस्टिक नीड, है ना। एडिटोरियल कहता है कि भाई यहाँ पे लेटर आया विकसित देशों के लिए, कि भाई अगर विकसित देश है ना, कि भाई खास करके विकसित देश, अगर विकसित देश है ना जिनके पास इतनी वैक्सीन अवेलेबल है, मतलब ज़्यादा है उनके पास, एक्सीड का मतलब है अधिक, कि भाई भविष्य में जितनी घरेलू स्तर पे उनको वैक्सीन की ज़रूरत हो सकती है, अगर उससे ज़्यादा उनके पास वैक्सीन है तो उसे क्या करें, वे अल्प विकसित देशों तक पहुँचाएँ। इंडीड, वास्तव में, देयर इज स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब है अनुमान, है ना, अंदाजा, देयर इज स्पेकुलेशन दैट द इंटेंशन बिहाइंड, भाई इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं, इस बात के भी अनुमान हैं कि मिस्टर जो बाइडेन का जो इरादा है, मिस्टर जो बाइडेन ने आईपीआर रिलैक्सेशन की जो बात कही है उसके पीछे इरादा क्या है, जो बाइडेन ने जो बात कही है ना, वेवर प्रोक्लेमेशन, है ना, कि ये जो छूट पत्र से संबंधित घोषणा की जो बात, आईपीआर रिलैक्सेशन की जो बात मिस्टर बाइडेन ने कही है, माइट बी इन फेवर ऑफ द लास्ट आउटकम, वो शायद हो सकती है इन फेवर ऑफ, पक्ष में हो सकती है, ऑफ द लास्ट आउटकम, है ना,
कि भाई फाइनल जो नतीजा है ना, उसके पक्ष में उनकी बात हो सकती है। यानी कि हो सकता है मिस्टर जो बाइडेन ने जो बात कही है ना, वो इस पक्ष में हो सकती है कि भाई जो विकसित देश हैं जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, यानी कि ऐसे विकसित देश जिन्होंने मतलब भविष्य का भी आकलन कर लिया कि भाई 5 साल 10 साल तक हमें जितनी ज़रूरत पड़ सकती है उससे भी ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध है, तो फिर उनको शेयर करना चाहिए। इसेंशियली अ टैक्टिक, भाई जो बाइडेन ने जो बात कही है वह आवश्यक रूप से एक उनकी रणनीति हो सकती है। टू परसुएड का मतलब है राजी करना, कन्विंस करना फार्मास्यूटिकल कंपनी से ना, कि भाई हो सकता है आवश्यक रूप से एक रणनीति हो सकती है जो बाइडेन की है ना, कि जो एक तरीके से औषधि निर्मित करने वाली जो कंपनीज हैं उनको राजी करने के लिए टू एक्सेप्ट लेस पेनफुल मेजर्स, कि ये जो औषधि निर्मित करने वाली कंपनीज हैं ये स्वीकार करें किसको, लेस पेनफुल मेजर्स, है ना, कि वे ऐसे उपाय अपनाएं जिनमें कि थोड़ा सा कम कष्ट लगे, इंक्लूडिंग शेयरिंग सम ऑफ देयर टेक्नोलॉजी विलिंगली, है ना, कि भाई जैसे कि क्या कर सकती हैं ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, शेयर कर सकती हैं क्या, सम ऑफ देयर टेक्नोलॉजी विलिंगली। विलिंगली का मतलब है इच्छा पूर्वक, है ना, कि भाई कुछ उनकी जो टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इच्छा पूर्वक अपनी राजी से वे क्या करें, दूसरे देशों के साथ शेयर करें। एग्रिंग सहमत होते हुए, टू जॉइंट वेंचर, वेंचर का मतलब है यहाँ पे व्यापार, है ना, कि भाई संयुक्त रूप से जो है कार्य किया जाए, संयुक्त रूप से व्यापार किया जाए। टू इंक्रीज ग्लोबल प्रोडक्शन, ताकि जो वैश्विक प्रोडक्शन है वैक्सीन का उसको बड़ी शीघ्रता के साथ बढ़ाया जा सके। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है शीघ्रता के साथ। तो कुल मिला के जो बाइडेन ने ये जो घोषणा की है आईपीआर रिलैक्सेशन की, उसके माध्यम से जो बाइडेन चाहते हैं कि जो विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वे अपनी इच्छा पूर्वक राजी हो जाएं और अन्य देशों के साथ में उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसे शेयर करें, अन्य देशों की कंपनीज के साथ में मिलके वैक्सीन के ग्लोबल प्रोडक्शन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बढ़ाए, एंड सिंपली प्रोड्यूस, और ये जो कंपनीज हैं ये क्या करें, मतलब उत्पादन करें मोर डोजेज, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज का, एट अफोर्डेबल प्राइजेस। अफोर्डेबल का मतलब होता है वहनीय, जिसकी कीमत आसानी से चुकाई जा सके, है ना। तो कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज बनाई जाए, है ना, जो कि आम आदमी की पहुंच में हो। टू डोनेट डायरेक्टली, है ना, कि मतलब ऐसी वैक्सीन बनाई जाए जिनका खर्चा बहुत कम हो, है ना, ताकि उसको दान किया जा सके, डोनेट किया जा सके डायरेक्टली, बिल्कुल सीधा सीधा डोनेट किया जा सके। टू वेयर, उस जगह पर डोनेट किया जा सके। द नीड इज मोस्ट सीवियर, सीवियर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा सीरियस, कि भाई जहाँ पर की वैक्सीन की सर्वाधिक, जहाँ पर की वैक्सीन की बहुत ही गंभीर ज़रूरत है, खास करके इंडिया, है ना, कि भाई इंडिया वर्तमान हालातों में अगर हम बात करें तो भारत को कोरोना वायरस वैक्सीन की जो है सर्वाधिक ज़रूरत है ना।